हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अपनी इस दिनों की सीरीज़ को पूरा करते हैं, जिसके जो पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने जनवरी से जुलाई तक के दिनों को, महत्वपूर्ण दिनों को देखा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ, हमारा 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को हम विश्व प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं जब 10 जनवरी की बात करते हैं तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को ही विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 12 जनवरी की यदि बात करते हैं तो युवा दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। इसके बाद में जो हमारी 15 जनवरी आती है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं जो 24 जनवरी होती है उस दिन बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और वहीं यूपी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसके बाद में 25 जनवरी की जब हम बात करते हैं तो पर्यटन दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। वहीं मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में भी हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमारा 26 जनवरी आ जाता है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस होता है, हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। इसके बाद में यदि है सीधा 30 जनवरी को आते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। वहीं 30 जनवरी को हम कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जब हम फरवरी में आते हैं तो फरवरी में सबसे पहले हमारी 24 फरवरी की बात कर लेती है। तो 24 फरवरी को हमारा क्या है, फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जब हम 28 फरवरी की बात करते हैं तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम सी वीरमन जी को याद करते हैं। इसके बाद में मार्च का मंथ आ जाता है, जो हमारा मार्च का महीना होता है। मार्च में 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं बाद हमारी अगली डेट आती है 21 मार्च। 21 मार्च को हम विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 23 मार्च की यदि हम बात करते हैं तो 23 मार्च को हमारा क्या आता है, शहीद दिवस आता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। लेते हैं 24 मार्च की बात कर लेते हैं तो 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके वहीं अप्रैल के अंदर हम बात कर लेते हैं तो 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व चिकित्सा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 14 अप्रैल को हम जो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। 18 अप्रैल को हम विश्व धरोहर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि भारत में 40 हो चुकी है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 22 अप्रैल की। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 22 महीने की मई महीने में देख लेते हैं, 1 मई को हम विश्व श्रमिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद में हमारा 8 मई आता है, रेड क्रॉस दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। वहीं मई के बाद में यदि हम बात कर लेते हैं तो 11 मई की यदि हम बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसके बाद में हमारी आ जाती है 11 मई के बाद में कौन सी आती है, तो 11 मई के बाद में हमारी आ जाती है कौन सी दिवस, ये आता है 22 मई आती है। 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 31 मई को हम तंबाकू निषेध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हम एक जून की बात करते हैं तो 1 जून को हम दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 2 जून की जब हम बात करते हैं तो तेलंगाना दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 5 जो जून हमारी होती है उसको हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद में 21 जून को हम विश्व योग दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21। इसके बाद हमारा जुलाई के महीने की यदि जब हम बात करते हैं तो जुलाई में 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में। और 1 जुलाई को ही चिकित्सक दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। वहीं जब 11 जुलाई की बात कर लेते हैं तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 5 अरब से ज़्यादा जनसंख्या विश्व की हो गई थी। इसके बाद में हम 23 जुलाई की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में हम 23 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 23 जुलाई को सबसे पहले जो क्या था, मुंबई से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। इसके बाद में 23 जुलाई के बाद में हमारी जो डेट आती है 26 जुलाई आती है, ठीक है ना। 26 जुलाई को हम करगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से हमने विजय प्राप्त करी थी 1919 में, ठीक 19 क्यों तो जब बात 26 जुलाई, इसके बाद 26 जुलाई आती है। 26 जुलाई को हम करगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1999 के अंदर हमने करगिल पर जो पाकिस्तान ने नियंत्रण कर लिया था उससे मुक्त कराया था, ठीक है ना। तो इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, अगस्त आ जाता है। तो अब हम अपनी जो अगली डेट है यानी कि महत्वपूर्ण दिवस है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 6 अगस्त के रूप में हिरोशिमा दिख रहा होगा,
ठीक है ना। यदि मैं 6 अगस्त की बात कर लेते हैं तो 6 अगस्त ये वही दिन है जब वर्ल्ड वार चालू था, यानी कि 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर था हिरोशिमा, उसके ऊपर अमेरिका ने एटम बम डाला था और वो जो बम था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ जाती है नागासाकी डे, हम कह सकते हैं 9 अगस्त को पुनः वर्ल्ड वार के अंदर ही जापान के एक दूसरे शहर के ऊपर अमेरिका ने 9 अगस्त को एक और एटमिक वार किया था और उस बम का नाम क्या था, फैटमैन, ठीक है ना। तो यानी कि 6 अगस्त और 19 अगस्त के दिन 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर क्या डाला था, एटम बम डाला था, ठीक है ना। और वर्ल्ड वार ये जो बात चली हुई है ये वर्ल्ड वार सेकंड की है, ठीक है ना। इसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट 9 अगस्त को एक महत्वपूर्ण जो एक घटना है वो काकोरी कांड है, यानी कि इसके अंदर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अंग्रेज़ों की एक ट्रेन को लूटा था, ठीक है ना। तो ये उसी को हम काकोरी कार्रवाई के रूप में अब इसको सेलिब्रेट करते हैं 9 अगस्त के दिन, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में हमारा आता है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अगस्त क्रांति भी हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। अगस्त क्रांति क्या है, यानी कि 9 अगस्त 1942 को भारत ने सीधी कार्रवाई की थी और एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। और इसी के अंदर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो कि 9 अगस्त के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ठीक है ना। इस अगस्त क्रांति के बाद में आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हमारा 12 अगस्त को हम हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। हाथी के संरक्षण के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। वहीं विश्व युवा दिवस के रूप में 12 अगस्त को ही हम मनाते हैं, यानी कि जहां हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, वहीं विश्व युवा दिवस के रूप में हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अपनी अगली डेट को देख लेते हैं। इसके बाद में 15 अगस्त, इसको कौन नहीं जानता, हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, यानी कि हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। वहीं 14 अगस्त की इसके बाद हमारा 29 अगस्त आता है, यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर इसको मनाते हैं। और ध्यानचंद के बारे में कौन नहीं जानता, ये हॉकी के जादूगर थे। इन्हें मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और ये क्या थे, भारत की तरफ से हॉकी खेलते थे और इन्होंने 3 बार भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है ना। यदि गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो 1928 के ओलंपिक में, इसके बाद 1932 के ओलंपिक में और 1936 के ओलंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, ठीक है ना। ये हमारे मेजर ध्यानचंद। और 1900 आगे बढ़ जाती है। इसके बाद में 5 सितंबर की हम बात कर लेते हैं। तो 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ये जो शिक्षक दिवस है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सभी जानते हैं, ये हमारे पहले उप राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। 5 सितंबर से आगे देखते हैं। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, यानी कि वर्ल्ड लिटरेसी डे को हम मनाते हैं 5 सितंबर। तो इसके बाद हमारा आता है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 10 दिसंबर को हमने विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था, ठीक है ना। तो 14 सितंबर 1949 के दिन जो संविधान सभा बैठी हुई थी उसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसीलिए हम क्या मनाते हैं 14 सितंबर को, हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले मैं बता दूं राजभाषा क्या होती है। राजभाषा उसे कहते हैं जिसमें किसी देश के जितने भी राष्ट्रीय कामकाज होंगे वे इसी भाषा के अंदर होते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर क्या है, राजभाषा है, राजकीय भाषा है। चलिए इसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए तो वहीं 15 सितंबर की हम बात कर लेते हैं। तो 15 सितंबर विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि पेशे से एक अभियंता थे, हम कह सकते हैं इंजीनियर थे, और इसीलिए हम क्या मनाते हैं, विश्व इंजीनियर लोकतंत्र दिवस। तो लोकतंत्र दिवस भी हम 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा ओजोन दिवस, ठीक है ना। ओजोन दिवस की यदि मैं बात करता हूं तो ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में हम 16 सितंबर को मनाते हैं। और हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है ना। तो 21 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारा 2 अक्टूबर, ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर को 2 महान शख्सियत का जो जन्म दिवस है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर की यदि मैं बात करता हूं तो गांधी जयंती, और इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, जो कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है ना। तो जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, ठीक है ना। तो इन
दो महान शख्सियत के रूप में हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद में यदि मैं 2 अक्टूबर की बात करता हूँ तो यूएनओ द्वारा 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। तो 2 अक्टूबर को हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो वहीं बात कर लेते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे की, ठीक है ना। तो जो हमारा 5 अक्टूबर आता है उसको हम 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। इसके बाद में मोस्ट फेवरेबल टीचर्स, ठीक है ना, यानी कि इस शख्सियत का नाम आते ही हर बच्चे के चेहरे पर क्या आनी चाहिए, मुस्कान आनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि और सभी जानते हैं इन मिसाइल मैन को, ठीक है ना, एक कॉमन मैन यानी कि एक आम जनता के राष्ट्रपति को सभी जानते हैं, भारत रत्न, ठीक है ना। तो ये कौन है, हम कह सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। तो 15 अक्टूबर के दिन इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म दिवस पर ही हम स्टूडेंट्स डे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर स्टूडेंट्स डे, ठीक है ना, हम इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं एयरफोर्स डे की, ठीक है ना। तो 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल एयरफोर्स के रूप में ब्रिटिश सेना में एयरफोर्स शामिल हुई थी और इसी उपलक्ष्य में हम 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, एयरफोर्स डे मनाते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारा खाद्य दिवस के रूप में हम कह सकते हैं 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में ये तो वर्ल्ड फूड डे के बाद में देख लेते हैं। अगला हमारा आता है 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन के रूप में मनाते हैं क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को क्या किसकी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलिए, तो इसी रूप में हम इसको 24 अक्टूबर को जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है 14 नवंबर। 14 नवंबर सभी जानते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 14 नवंबर को हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं का जन्म दिवस के रूप में हम इनको सेलिब्रेट करते हैं, जिनको हम चाचा नेहरू भी कहते थे। इसके बाद में ये हमारा नेशनल वही है। इसके बाद में बात कर लेते हैं 26 नवंबर की, ठीक है ना। तो 26 नवंबर की बात यदि हम करते हैं तो 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और आंशिक रूप से लागू भी होता, यानी कि कुछ अनुच्छेद हमने 26 नवंबर को लागू किए थे और इसीलिए हम इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि विश्व एड्स दिवस के रूप में हम 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 2 दिसंबर की यदि हम बात करते हैं तो उस दिन कंप्यूटर जागरूकता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 2001 से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, कंप्यूटर्स लिटरेसी डे यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर से हम इस क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और कब से मना रहे हैं हम इसको, 2001 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा 4 दिसंबर, ठीक है ना। ये इंडियन नेवी डे, भारतीय जो नेवी है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके जन्म यानी कि इंडियन नेवी डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसके पीछे 4 दिसंबर को ही सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर को जब 4 दिसंबर 1971 को भारत की नेवी ने जो कराची बंदरगाह था पाकिस्तान का, उसको क्या किया था, तहस नहस कर दिया था, यानी कि उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। तो उसी घटना की याद में हम 4 दिसंबर को नेवी दिवस के रूप में भारतीय नेवी इसको हर प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, 4 दिसंबर नेवल डे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ 10 दिसंबर की जब हम बात करते हैं तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड ह्यूमन्स राइट्स डे, ठीक है। तो आगे बढ़ देख लेते हैं। विजय दिवस की हम बात कर लेते हैं। विजय दिवस क्यों मनाते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने हथियार डाल दिए थे, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया था। 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और इसी विजय को हम विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 16 दिसंबर को, ठीक है ना। सैल्यूट ऑफ द विक्ट्री वैल्यूज़ और आर्मर्ड फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये हम देख रहे हैं, ये भारत के जर्नल और ये पाकिस्तान के जर्नल हैं जो कि समझौते पर साइन कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ 22 दिसंबर श्रीनिवासन, हम कह सकते हैं एक मैथमेटिशियन जो कि बहुत ही कम उम्र में ही 11 साल की उम्र
में ही गणित की बहुत जो गूढ़ बातें थी उनको सीख गए थे, और पढ़ने के लिए बहुत ही कम उम्र में इनको क्या मिली थी, स्कॉलरशिप मिली थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये गए थे और अपने 32 साल की उम्र में इन्होंने गणित में नए नए आयाम स्थापित किए थे। और श्रीनिवासन रामानुजन को कौन नहीं जानता, तो श्रीनिवासन रामानुजन को ही हम मैथमेटिशियन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इनका 22 दिसंबर को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो श्रीनिवासन रामानुजन 22 दिसंबर गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जो किसानों के मसीहा हम कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हुए, जो कि किसानों की हित की हमेशा बात करते थे, उनका जन्म हुआ था। और इसी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। और इनके बारे में यदि हम बात करें, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा जो कि संसद के अंदर नहीं गए थे, यानी कि लोकसभा की बैठकों में भाग नहीं लिया था। चलिए, इसके बाद हमारा आता है नेशनल कंज्यूमर्स डे, यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जिसको हम 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो 24 दिसंबर राष्ट्रीय कंज्यूमर्स डे, उपभोक्ता दिवस। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट का जो अंतिम दिवस है वो सुशासन दिवस के रूप में होता है, जिसको हम 25 दिसंबर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 25 दिसंबर ये वही है जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, और इसी दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले सुशासन की परिभाषा जो सेट करने वाले, वैसे तो हमारे देश में अनेकों महापुरुष हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी राजनीति जीवन में एक सुशासन की परिभाषा सेट की थी, और इसीलिए सरकार ने इनको सुशासन दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाते हैं। ठीक है ना। ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इनके द्वारा लिखी गई एक कविता बड़ी फेमस है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ठीक है ना। तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे, जो कि 2 वीडियो में हमने पूरा किया, और आई होप आपको याद हुए होंगे। तो इसी बात के साथ कि आप इनको बार बार दोहराते रहिए, कहीं ना कहीं ये आपकी परीक्षा में आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना। तो इसी